आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जिस क्लास जिस यूनिट को हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। इसका लेक्चर नंबर 1 रहेगा। इसमें आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और उसके टाइप क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इसको डिस्कस करेंगे हम। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हम उसको पढ़ने वाले हैं कि भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोला जाता है यार। और फिर उसी के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो तीन हम इन छोटे छोटे टॉपिक्स को फटाफट से हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट वो पदार्थ होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में जाने के बाद, किस में जाने के बाद, पानी में जाने के बाद अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान है। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने के बाद अपने आयंस में क्या हो जाए, अपने आयंस में ब्रेक हो जाए, उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। तो डेफिनेशन आपके सामने है कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं पानी में घुलने के बाद, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे कि HCl होता है, NaCl है। भैया ये सबके सब पानी में जाने के बाद अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार क्या क्या होते हैं यार, इलेक्ट्रोलाइट के टाइप के क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रोलाइट को, आप अगर हिंदी में पढ़ते हैं, सुना है, तो वैद्युत अपघट्य इसको कहा जाता है। स्पेलिंग हिंदी की देख लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है गलत लिखी हो मैंने। तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है और वीक और दुर्बल वैद्युत अपघट्य इनको कहा जाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसे कहते हैं। अभी आप क्वेश्चन उठेगा आपके सामने, आप सोचेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कंप्लीटली, जो क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, जो कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। कहने का मतलब है, अगर मैंने 100 AB ले रखे हैं और पानी में मैंने इसको डाला, पानी में मैंने AB को घोला और 100 के 100 अपने आयंस में ब्रेक हो गए, 100 के 100 अपने आयंस में ब्रेक हो गए, तो फिर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा वो सब्सटेंस होता है जो, या वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट विच ब्रेक, which breaks into, which completely breaks into its ion, यहाँ पे आ जाएगा ये completely, इसको स्पेलिंग लिख लेना, completely breaks into its ion, into ions, वो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बच्चों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपको याद है तो वो लिख सकते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। हमारा NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और हमारा KCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों। तो ये कंप्लीटली हम अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की परिभाषा हो गई। अब तो भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होगा वो तो आप समझ ही रहे होंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे, कितना आसान है। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पार्शली ब्रेक्ड होते हैं, मतलब जो पार्शली अपने आयंस में, इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शली ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रोलाइट विच पार्शली, पार्शली का मतलब होता है आंशिक रूप से, पार्शली ब्रेक इनटू आयंस, ब्रेक इनटू इट्स आयन, partially breaks into its ions are known as weak electrolyte। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य वो है
जो आंशिक रूप से अपने आयंस में ब्रेक होते हैं, जो पार्शली अपने आयंस में ब्रेक होते हैं, उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब यार पार्शली का क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है, मान लो ये AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और आप इसके 100 मॉलिक्यूल 100 इसके पार्टिकल लेके चल रहे हो और 100 में से केवल 60 ही ब्रेक हुए यार, 60 ही ब्रेक हुए, तो इसका मतलब है 40 ब्रेक नहीं हुए ना। तो यही है पार्शली, मतलब कंप्लीट ब्रेक ना होना और कुछ ही ब्रेक होना, कुछ ही मात्रा में अपने आयंस में ब्रेक हो जाना। ऐसे हम इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट ये दो हो गए, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के हमारे एग्जाम्पल होंगे हमारा कार्बोनिक एसिड, यानी कि जो वीक एसिड होते हैं ना वो सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? हमारा कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड हमारा एक क्या हो गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ऐसी एक हमारा CH3COH होता है, एसिटिक एसिड कहते हैं, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। भैया सिरके में खाते हो आप इसको, ठीक है, इसको विनीगर भी बोला जाता है। तो विनीगर में ये थोड़ा पानी के साथ मिला के विनीगर बनता है, तो ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कार्बोनिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये हमारे पास क्या है? कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है, तो इसको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम बहुत सारे और दूसरे एग्जाम्पल भी आगे देखते चलेंगे। तो हमने ये बहुत जल्दी जल्दी समझ लिया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है और इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार क्या क्या हैं, वो हमने देख लिए। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक में, जिसको हमने क्या कहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है भाई। तो हम इसको देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इसको अब हम समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थोड़ा देख लेना इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है उसको समझते हैं। बच्चों देखो हमारे पास क्या है? सोडियम है, ठीक है, ये हमारा सोडियम है, ये हमारा क्लोरीन है। तो सोडियम क्लोरीन को बड़ी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये आप जानते हैं ना, ये आप जानते हैं ना इस चीज को, कि सोडियम बहुत ही आसानी से क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि ऐसा करने से हमारे सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है और हमारे क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। यानी कि क्लोरीन जब इस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, क्लोरीन जब सोडियम के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो क्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाता है और हमारे सोडियम का भी, उसका भी 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास भी आ जाते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं। क्या ये रिएक्शन हमारी कैसी होती है? ये हमारी एक खुद से होने वाली रिएक्शन है। ये खुद से होगा, मतलब ये आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया ये रिएक्शन खुद से होगी, ये रिएक्शन खुद से होगी। जो खुद से होती है उनको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। अब चलिए, क्या इसका उल्टा भी संभव है? क्या इसका उल्टा संभव है? क्या ये क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन इसने अभी अभी लिया है, क्या ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को वापस सोडियम को करेगा, सोडियम आयन को करेगा? क्या ये संभव है? क्या ये क्लोरीन नेगेटिव क्या अपना इलेक्ट्रॉन इस Na+ को वापस करेगा? ये संभव नहीं है, ये खुद से नहीं हो सकती, ये रिएक्शन खुद से नहीं हो पाएगी, खुद से नहीं हो पाएगी, ये आपकी खुद से नहीं हो सकती। ये है हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये खुद से नहीं हो सकती भैया। क्लोरीन जिसने अभी अभी इलेक्ट्रॉन लिया है, जो स्टेबल हो गया है, ये क्लोरीन अपने उस लिए हुए इलेक्ट्रॉन को क्यों वापस Na+ को देगा? तो ये खुद से नहीं हो पाएगी। लेकिन आप इसको खुद से नहीं हो सकती, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इट डज नॉट टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आप ये संभव कर सकते हैं। आप क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को वापस किसको पकड़ा सकते हैं? सोडियम को पकड़ा सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर से शक्ति लगानी पड़ेगी, इसके लिए आपको बाहर से ताकत देनी पड़ेगी। भैया आप ये क्लोरीन तो दे ही नहीं पाएगा ना इलेक्ट्रॉन, ये तो स्टेबल है, क्यों देगा सोडियम आयन को इलेक्ट्रॉन? लेकिन ऐसा हो सकता है। ये रिएक्शन जो इम्पॉसिबल है, ये रिएक्शन जो आपको लग रही है कि बहुत डिफिकल्ट है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद से नहीं हो पाती है, इस रिएक्शन को भी आप संभव कर सकते हो। इसके लिए आप बाहर से क्या दोगे? ताकत दोगे। इसके लिए बाहर से आप ताकत दोगे।
इसके लिए बाहर से आप ऊर्जा दोगे, एनर्जी दोगे, और वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन से किसको पकड़ा देगी, Na+ को पकड़ा देगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप इसमें कौन सी ताकत दोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली दोगे आप इसमें, करंट दोगे, तो ये संभव हो जाएगा। तो ये संभव हो जाएगा कि ये इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए। तो ये हमारा संभव हो सकता है, ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। बस ऐसा ही, ऐसा जिस बर्तन में होगा, ऐसा जिस कंटेनर में होगा, जिस कंटेनर में हम ऐसा संभव कराएंगे कि क्लोरीन का जो Cl- का जो इलेक्ट्रॉन है, जिस कंटेनर में वो इलेक्ट्रॉन Na+ को मिल जाए, ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन Na+ को मिल जाए, ठीक है, जिस कंटेनर में ऐसा होगा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, करंट की सहायता से ऐसा करेंगे, ठीक है। इसी कंटेनर को, इसी बर्तन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम इसको कहते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब, तो क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जहां पर हम एक एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जहां पर हम एक इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, जहां पर हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, जहां हम क्या करेंगे बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस, जो खुद से नहीं हो सकती है, एक ऐसा बर्तन जहां पर हम खुद से ना हो पाने वाली अभिक्रियाओं को करवाएं, जहां पर हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को संभव कराएं, ठीक है, पॉसिबल कराएं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ क्या, किसकी सहायता से, बिजली की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से, करंट की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, अगर हम किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को किसी पात्र में करवाएंगे, तो फिर ऐसा जो हमारा पात्र होता है, ऐसा जो कंटेनर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो इसकी और भी डेफिनेशन मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि यार सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, लेकिन क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को वापस सोडियम को दे सकता है क्या, दे सकता है क्या, इम्पॉसिबल है, नहीं दे सकता। लेकिन आप इसको भी पॉसिबल करवा सकते हो। इसके लिए आपको बाहर से क्या देना पड़ेगा, करंट देना पड़ेगा। तो ये करंट, ये शक्ति इस चीज को पॉसिबल करवाएगी कि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, Na+ को दे दे। ये हमारी बिजली वाली शक्ति ये काम करवाएगी। तो ऐसा पात्र, जहां ऐसा कंटेनर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन हम Na+ को दे दे, क्लोराइड आयन का ये इलेक्ट्रॉन हम Na+ को, सोडियम प्लस को दे दे, तो जहां पर ये संभव होगा, ये रिएक्शन जहां पे संभव होगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम कहते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो क्या है भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, मैं लिखता हूं डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कि ऐसा कंटेनर इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी कंटेनर को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब मैं समझाता हूं कैसे संभव है, आखिर कैसे ये पॉसिबल हो रहा है कि वो क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन आखिर कैसे Na+ को मिल जा रहा है। चलिए इस बात को समझते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, आखिर कैसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करंट की सहायता से, बिजली की सहायता से कैसे एक ना होने वाली अभिक्रिया भी होगी, उसको मैं समझाता हूं। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो एक गला हुआ नमक लेना है, ठीक है, गला हुआ यानी कि गला हुआ नमक लेना है हमें, गला हुआ नमक यानी कि मॉल्टन NaCl लेना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉल्टन NaCl, गला हुआ नमक लेना है। तो गला हुआ नमक जब हम लेंगे बच्चों, तो वो क्या होगा, उसमें Na+ अलग हो जाता है, गले हुए, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, ये पानी में जाके अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, या जब गला होगा तो ये अपने आयंस में अलग अलग हो जाता है। तो इसके आयन से बच्चों ये, ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दिए हमने, एक नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव हिस्से से जो रॉड जुड़ी है वो नेगेटिव हो जाएगी, बैटरी के पॉजिटिव हिस्से से जो रॉड जुड़ी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और जैसे ही हमने कनेक्शन किया तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, आप खुद सोचो क्या होगा यार। जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करोगे, और तो ये क्या होगा, अंदर क्या हलचल होगी, अंदर ये हलचल होगी प्यारे बच्चों,
ये आपका NaCl कहाँ भागेगा, ये आपका NaCl नेगेटिव की ओर भागेगा, सॉरी NaCl बोल रहा हूं, ये आपका Na+ कहाँ भागेगा, नेगेटिव की ओर भागेगा, और Cl- कहाँ भागेगा, पॉजिटिव की ओर भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, इसीलिए वो पॉजिटिव रॉड की ओर जाएगा। Na+ के ऊपर प्लस चार्ज है, इसीलिए नेगेटिव रॉड की ओर जाएगा। अब यहां पहुंचने के बाद क्या होगा, यहां पहुंचने के बाद क्या होगा, देखो जब Cl- यहां जाएगा तो Cl- अपना एक इलेक्ट्रॉन, Cl के ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, ये Cl के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से है, जो इसको कहां से मिला है, जो इसको सोडियम ने दिया था। तो ये जो Cl के ऊपर, यहाँ क्लोराइड आयन के ऊपर जो ये माइनस का चार्ज है वो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको कहां से मिला, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको सोडियम से मिला। तो जब ये पॉजिटिव रॉड के पास पहुंचता है ना, तो ले पॉजिटिव रॉड इसको अपनी ओर खींचती है, जम जम के खींचती है। तो इतना खींचती है कि इसका ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव रॉड में चला जाता है, ये समझ लीजिए। और ये अब इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद न्यूट्रल हो जाता है, Cl क्लोराइड आयन न्यूट्रल हो जाता है और Cl का एटम बनाता है। तो ये यहाँ पर प्यारे बच्चों रिएक्शन होगी, इस तरफ ऐसा होगा, ठीक है, इस तरफ को ऐसा होगा। तो देख लेते हैं फिर से, तो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा Cl नेगेटिव आयन जब पॉजिटिव रॉड के पास गया तो इसने यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और न्यूट्रल Cl एटम बनाया। ऐसे ही दो Cl एटम आपस में जुड़ गए और क्या बन गई, Cl2 गैस बन जाएगी। वो Cl2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, Cl- ने क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और Cl एटम बनाए। तो दो Cl- ने ऐसा ही करके दो इलेक्ट्रॉन छोड़े और दो Cl के एटम बनाए, जो बाद में किस में चेंज हो गए, क्लोरीन गैस में चेंज हो गए, और यहाँ पे Cl2 बन गया। ठीक हो गया, गॉट इट, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ठीक है। दूसरी ओर क्या हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ आपका जो Na+ है जब वो यहां पहुंचता है, तो Na+ यहां पहुंचने के बाद होता क्या है, देखो होता ये कि जब भी आयंस जो होंगे ना, आयंस जब भी अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो वहां जाकर आयंस अपने आप को न्यूट्रल बनाते हैं, याद रखना, कोशिश करते हैं वो न्यूट्रल होने की। तो वही चीज यहां पर भी होगी। तो Na+ यहां नेगेटिव रॉड के पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन मांगेगा, बोलेगा मुझे न्यूट्रल बना दो भाई, मुझे न्यूट्रल बना दो। और ये रॉड इसको बोलेगी ले भाई इलेक्ट्रॉन, और ले तू न्यूट्रल हो जा। फिर ये सोडियम यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा और नीचे जमा हो जाएगा। तो इस तरफ क्या हुआ, इस तरफ वाले में क्या हुआ, इस तरफ Na+ ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लिया और किस में चेंज हो गया, Na में चेंज हो गया। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो एक प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ है, एक प्रकार से जो Cl- ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वही इलेक्ट्रॉन असल में घूम के वही इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गया है, Na+ के पास पहुंच गया है। इसका मतलब आपने कर दिया ना काम, आपने Cl- के इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया, आपने Cl- के इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया, Na+ को दे दिया। तो कर दिया ना आपने, एक नॉन स्पॉन्टेनियस, एक असंभव रिएक्शन को संभव बना दिया ना आपने, किसकी सहायता से, बिजली की सहायता से ये काम कर दिया आपने। तो ऐसा कंटेनर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या आ गई आपको मेरी मेरी बात समझ में, कि यहाँ पे हुआ क्या, कि Cl- ने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दिया इस पॉजिटिव रॉड को, यही इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास आया है, Na+ के पास आया है, और Na+ किस में चेंज हो गया, सोडियम में चेंज हो गया। तो ये एक असंभव रिएक्शन आपने यहाँ करवा दी, किसकी हेल्प से, बिजली की हेल्प से आपने एक असंभव रिएक्शन को यहाँ पे करा दिया है। ठीक है, इसको अगर हम नेट रिएक्शन लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या बन जाएगी नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन लिखेंगे तो क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दो। ठीक है, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन काट दो। तो यहाँ असल में रिएक्शन क्या हो रही है, दो Cl- ने दो Na+ के साथ रिएक्शन किया, इलेक्ट्रॉन दिया Na+ को, ये सोडियम में चेंज हो गया और यहाँ क्लोरीन गैस बन गई। ठीक है, ऐसा हुआ। ओके, जहां पर अब मैं आता हूं दूसरे बात में, जहां इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं जहां पर भी, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जहां इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसको रिडक्शन कहते हैं। तो ये हो गया आपका रिडक्शन। और प्यारे बच्चों, जहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनोड। और जहां पर भी प्यारे बच्चों रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। तो बताओ यहाँ कहां पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, इस जगह पे पॉजिटिव रॉड के पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव रॉड क्या होगी, एनोड हो जाएगी।
और यहाँ पे रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है नेगेटिव रॉड के पास। रिडक्शन किसके पास हो रहा है? नेगेटिव रॉड के पास हो रहा है, इसलिए नेगेटिव रॉड क्या हो जाएगी? कैथोड हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अभी तक हम क्या समझे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा कंटेनर है जहां पर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम संभव करवाते हैं, हम करवाते हैं किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इसको समझ गए हम। एग्जाम्पल क्या लिया हमने? गला हुआ नमक ले लिया, उसमें हमने 2 रॉड डाल दी और एक रॉड पॉजिटिव हो गई, एक रॉड नेगेटिव हो गई। हमारा Cl माइनस पॉजिटिव रॉड के पास गया, पॉजिटिव रॉड के पास जाके उसने जो उसको खींचने का कारण था उसको उसने वहां दे दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां दे दिया, अपना उदासीन हो गया। सब ऐसा ही करते हैं संसार में। जो जो परेशानी का कारण होता है उसको हटाना पड़ता है। तो Cl के ऊपर परेशानी का कारण उसका एक इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को उसने यहाँ दे दिया और अपना न्यूट्रल हो गया। Cl एटम बन गए, ऐसे ही 2 Cl एटम Cl2 गैस बन गई और यही इलेक्ट्रॉन घूम के एक तरह से कहां पहुंच गया? इस Na+ के पास पहुंचा। Na+ ने उस इलेक्ट्रॉन को लिया और Na में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रक्रिया हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन जहां भी होता है वो एनोड है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की प्रक्रिया हो रही है। इलेक्ट्रॉन लेने की प्रक्रिया जहां पर भी होती है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो ये रिडक्शन है, और रिडक्शन जहां भी होता है उसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हम यहां तक समझ चुके हैं। अब एक लास्ट बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। अच्छा, यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे एनोड में क्या बना? क्लोरीन गैस बनी। यहाँ एनोड जो रॉड है उसमें क्या, उसके अगल बगल क्या बन रही है? क्लोरीन गैस बन रही है। तो यहाँ पे एनोड में क्या बन रहा है? यहाँ एनोड में क्या बना भाई? एनोड में क्लोरीन गैस बनी। और कैथोड में क्या बनेगा? कैथोड में क्या बनेगा? कैथोड में यहाँ सोडियम जमा हो गया, यहाँ सोडियम जमा हो गया। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा इसको जरूर। अभी यहाँ पे हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, इसको आगे बताया जाएगा आपको कहीं पे। ओके, अभी एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है इसको बताते हैं आपको बच्चों। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस समझ गए ना कि कैथोड में क्या बन रहा है? एनोड, कैथोड में क्या बना? यहाँ सोडियम बना। एनोड में क्या बना? यहाँ पे क्लोरीन गैस बनी। तो यही है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस क्या है उसको आप समझते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस क्या है उसको समझते हैं, और फिर हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम अगली क्लास में इसी को फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे हुआ क्या? जब आपने ये बैटरी लगाई, ये रॉड में चार्ज आ गया, और जब रॉड में चार्ज आ गया तो क्या हुआ? रॉड में चार्ज आ गया तो क्या हुआ? ये आयन किस तरफ गया? क्लोराइड आयन किस तरफ गया? पॉजिटिव रॉड की ओर गया। और Na+ किस तरफ गया? नेगेटिव रॉड की ओर गया। तो यार ये दोनों को आपने अलग कर दिया ना एक तरह से। ये Cl- को किस तरफ खींच लिया? आपने पॉजिटिव रॉड की ओर खींच लिया, और Na+ को किस तरफ खींच लिया? नेगेटिव रॉड की ओर खींच लिया ना। तो आपने ये इस NaCl को क्या किया? आपने अलग अलग 2 आयंस में अलग ब्रेक कर दिया, इसके आयंस को दूर कर दिया ना, आयंस को दूर कर दिया। फिर वो आयंस यहाँ पे जाके क्या हो गए? ये Cl- यहाँ पे जाके क्या हुआ? उदासीन हो गया। और क्या बनाया उसने? Cl2 गैस बनाई। Na+ ने यहाँ पे क्या किया? Na+ यहाँ गया, वो यहाँ जाके उदासीन हो गया और यहाँ सोडियम बनाया। तो आपने यहाँ पर इस बिजली की सहायता से क्या किया है? अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो आपने इन दोनों आयंस को अलग कर दिया। आपने इलेक्ट्रोलाइट के दोनों आयंस को क्या कर दिया? अलग कर दिया, और फिर उनको आगे जाकर उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। दोनों आयंस को अलग कर दिया और उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। अलग करने को कहते हैं लिसिस। तोड़ दिया आपने। किससे किससे तोड़ा आपने? किसकी हेल्प से तोड़ा? इलेक्ट्रिसिटी की। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइट को आयंस में ब्रेक किया, या आयंस को सेपरेट किया, ऐसा कह देंगे। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आपने इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को क्या किया? सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, और बाद में उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, उनको न्यूट्रल करके मॉलिक्यूल बना दिया, वो अलग चीज है। ठीक है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता, देखो जरा नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से किसी चीज को तोड़ देने को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो और सही डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से
इलेक्ट्रोलाइट को आयंस में सेपरेट कर देने को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो क्या है इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बताओ तो? इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से क्या करना? इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को अलग करना। क्या करना? अलग करना। अलग करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। और ये इलेक्ट्रोलिसिस जिस बर्तन में होगा, जिस कंटेनर में ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जिस बर्तन में ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है, उसी बर्तन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। उसी बर्तन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की दो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। एक तो ये लिख सकते हो कि जहां इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन लिख सकते हो कि जहां पर एक इम्पॉसिबल रिएक्शन को, जहां पर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, जैसे कि Cl- ने इलेक्ट्रॉन किसको देना है? Na+ को। तो जहां एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बिजली की सहायता से संभव कराते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन उसके अलावा ये भी, इस बहुत सबसे शॉर्ट में लिखना है अगर, तो जहां पर भाई जब आप ये रिएक्शन संभव करा रहे हो तो उसमें हो क्या रहा है? ये Cl- यहां भाग रहा है, Na+ यहां भाग रहा है। तो बिजली की हेल्प से इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को अलग करना, बिजली की हेल्प से इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को अलग करना, इसको ही इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस जिस बर्तन में होगा, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका पॉजिटिव रॉड कैसी होती है, उसको क्या कहते हैं? एनोड। और नेगेटिव रॉड कैसी होती है? कैथोड। तो ये हमारा बेटा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई होंगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर।